बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग रीमा और सर्च को देखते हैं जो कि मैजिक आइटम मार्केट में पहुंच चुके हैं और वो देखते हैं वहां पर तो काफी सारी मैजिकल आइटम होती है जिसे देखने काफी सारे लोग आए हैं। वहीं पर रीमा और सर्च जाकर डिनोमे के शॉप पर जाते हैं। वो डिनोमे से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई बात करनी है। डिनोमे भी इनकी बात को मान जाता है और उन्हें कहते हैं चलो बैठकर बात करते हैं। तो वो लोग भी बैठने जा रहे होते हैं तभी एक बच्चा रीमा के हाथ को पकड़ लेता है। तो रीमा सोचने लगता है ये कौन है। तो डिनोमे उन्हें बताता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है, इसका नाम फेडेले है और यही है वो जिसके बारे में तुमसे मैं कल बात कर रहा था। ये सुनकर रीमा फेडेले को अपना नाम बताता है। फेडेले को भी रीमा काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे कहते हैं चलो एक साथ खेलें। ये सुनकर डिनोमे रीमा से कहता है मैं इतने सर्च से बात कर लेता हूँ और तुम मेरे पोते के साथ खेल लो। तो रीमा भी मान जाता है उसके साथ खेलने के लिए। वो उससे पूछता है हम लोग कौन सा गेम खेले। तो वो उसे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग वर्ड कनेक्शन खेले। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग थोड़ी देर तो वर्ड कनेक्शन गेम को एंजॉय करते हैं, लेकिन फेडेले अब थोड़ा सा बोरिंग फील करता है। वो बाहर की तरफ देखने लगता है। रीमा भी उसे देखकर समझ जाता है और कहने लगता है शायद से इसे मजे नहीं आ रहे हैं, लगता है इसके पास कोई टॉय भी नहीं है और ये बाहर भीड़ में भी नहीं जा सकता है। जिसके बाद रीमा की नजर एक डस्टबिन पर पड़ती है। वो कहते हैं क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो उसे परमिशन मिल जाती है उसे यूज करने की। जिसके बाद वो आइटम बॉक्स से एक आइटम निकाल लेता है जिसे कहते हैं बेगोमा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डिनोमे को देखते हैं जो कि सर्च की डील को एक्सेप्ट कर लेता है रीमा के बनाए हुए उस मैजिक बॉक्स को बनाने के लिए। जिसके बाद हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि फेडेले के साथ बेगुमा के साथ खेल रहा है। बेगुमा बेसिकली लट्टू जैसे ही है। तभी डिनोमे उनको देखकर कहते हैं मुझे भी ये ट्राई करने दो। वहीं सर्च रीमा को बताता है कि डिनोमे ने हमारी डील को एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर रीमा डिनोमे का शुक्रिया करता है। जिस पर डिनोमे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी तो पैसे कमाऊंगा तो ये फेयर डील है। जिसके बाद डिनोमे उस गेम को ट्राई करता है और वो रीमा को हरा देता है। ये देखकर रीमा उससे पूछता है कि क्या आपको ये गेम पहले से खेलना आता था। जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कॉपी किया, मैं इतने सालों से एक क्राफ्टमैन हूँ, मेरे लिए ये करना आसान था। ये सुनकर फेडेले अपने ग्रैंडपा की तारीफ करने लगता है तो उसके ग्रैंडपा भी उस पर खुश होकर उसको शुक्रिया करते हैं। तभी रीमा लोगों से कहता है कि मैं एक सेट को यही छोड़ दूंगा, आप लोग जितना चाहे इसे एंजॉय कर सकते हो। ये सुनकर फेडेले और डिनोमे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रीमा एलायरा को एक लेटर लिखता है। उसमें वो लिखता है मैंने मैजिक आइटम मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग आइटम देखी, लेकिन मेरे लिए जो यादगार समय है वो है डिनोमे और फेडेले की स्माइल। रीमा कहने लगता है मुझे नहीं लगा था इन लोगों को ये टॉय इतना पसंद आएगा जो कि मैंने म्यूजिक बॉक्स के बचे हुए मटेरियल से बनाया था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा गिमल में अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रेस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर आती है उसी क्लीनर स्लाइम पर जिसने चारकोल खा लिया था और अब वो इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व होकर वो एक काली सी स्लाइम बन जाती है। रीमा उसके ऊपर मॉन्स्टर अप्रेजल का यूज करता है तो उसे पता लगता है ये डिओड्रेंट स्लाइम है जो कि गंदी बदबू को हटाता है और गंदी बदबू को एब्जॉर्ब करता है। और अब रीमा डिसाइड करता है कि वो पूरी रात जाकर इसको स्टडी करेगा। और अब अगली सुबह रीमा शॉप पर कैलम से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं डिओड्रेंट स्लाइम के बनाए हुए फ्लूइड के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ जो कि बदबू को हटाता है। रीमा ने उन फ्लूइड्स को कॉटन में डुबाकर इन बैग्स के अंदर भर रखा है। वो कैलम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इन बैग्स को दुकान के अलग अलग जगह पर रख दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्लूइड्स का बदबू मिटाने का कोई टाइम लिमिट होता है। और अब रीमा खड़ा होकर कहते हैं कि मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि वो मेरे इस एक्सपेरिमेंट में मदद करेंगे या फिर नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा माइन के अंदर होता है जहाँ पर वो चारकोल रेडी कर रहा है ताकि वो उन चारकोल को डिओड्रेंट स्लाइम को खिला सके। तभी रीमा के पास से मेटल और आयरन स्लाइम जाती है जो कि एक दूसरे के साथ खेल रही है। उन्हें देखकर रीमा कहता है कि ये शेप चेंज करने के बाद भी अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं। ये सोचकर रीमा एक स्लाइम को ब्लेड की शेप दे देता है और उसे अपने मैजिक से काफी पैना कर देता है। जिसके बाद वो एक लकड़ी को काट कर देखता है जो कि काफी इजीली कट जाती है। और अब रीमा कहते हैं कि अगर मैं इसे अच्छे से तैयार करूं तो ये और ज्यादा पैना हो सकता है जो कि मुझे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्किलर्स में काफी हेल्प करेगा। और अब हम लोग देखते हैं रीमा इसको तैयार करने के लिए रात भर जागता है। और अब अगली सुबह रीमा जब कैलम के साथ शॉप पर बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर मिया आती है और रीमा से कहते हैं कि मुझे वही बदबू भगाने वाले बैग और ज्यादा चाहिए। तो रीमा मिया का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं मेरे एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो क्या इस बैग का पूरा इफेक्ट खत्म हो गया? तो मिया कहती हाँ, मैंने परसों इसे दोपहर में कूड़े के ढेर में रख दिया था और बदबू चली भी गई थी, लेकिन तो रीमा उस बैग को चेक करता है और कहता है कि इस बैग की तो स्मेल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, यानी ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। इसी कारण से ये अपने इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बैग दे दूंगा और उसके साथ न्यू डिओड्रेंट सोल्यूशन का सैंपल भी दे दूंगा। जिसके बाद मिया और रीमा बाहर आ जाते हैं। मिया और रीमा से कहते हैं कि क्या मैं इसे वहीं पर रख दूं जहाँ पर मैंने इसे पहले रखा था। तो रीमा कहता है हाँ। ये सुनकर मिया उससे कहती है मैं इस एक्सपेरिमेंट को काफी जल्द कम्प्लीट होते देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर रीमा मिया का शुक्रिया करता है और अब मिया वहाँ से चली जाती है। वहीं रीमा मन में कहता है कि अगर मुझे इस तरीके से डाटा मिलता रहा तो मैं इसे जल्दी मार्केट में मिला पाऊंगा।
तभी रीमा के कुछ बच्चों पर नजर जाती है जिनकी कार्ड टूट चुकी है और वो लोग कूड़ा लेकर जा रहे थे। रीमा उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो स्टिकी स्लाइम की मदद से उनकी कार्ड को वापस से जोड़ देता है। ये देखकर एक बच्चा रीमा से कहता है, क्या तुम एक टेमर हो? तो रीमा कहता है हाँ। ये सुनकर वो हैरान होते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम तो हमारी उम्र के लग रहे हो। और अब रीमा उनसे कहते हैं कि क्या इस कूड़े को इकट्ठा करना तुम्हारी जॉब है? जिस पर वो बच्चे कहते हैं, हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं और ये दोनों एडवेंचरर हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, लेकिन जी रैंक के एडवेंचरर। वहीं वो दूसरा बच्चा कहते हैं कि हम लोग ज्यादा बड़ा काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कूड़ा इकट्ठे करने वाला काम तो कर सकते हैं, जिससे हम लोग थोड़े पैसे कमा सके। और हम लोग स्लम्स में रहते हैं और हमारा काम है वहाँ की देखभाल करना। ये सुनकर रीमा सोचता है, ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जिसके बाद रीमा उन लोगों से कहते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ऐसा बोलने के बाद रीमा अपने आइटम बॉक्स से वही डिओड्रेंट बैग को निकाल लेता है। वहीं रीमा को ये सब करता हुआ देख वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मैजिक यूज कर सकते हो। और अब रीमा उस बैग को कूड़े पर रख देता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कूड़े में से तो बदबू चली गई। तो रीमा उनसे कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बैग का इफेक्ट कब तक रहेगा। ये सुनकर वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं, हम लोग ये करेंगे। और अब रीमा उन लोगों को अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं वहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस देता हूँ। तो बच्चा भी अपना नाम बताता है जो कि होता है बैग, और दूसरा अपना नाम बताता है विस्ट। और अब बैग रीमा से कहने लगता है कि हमें तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, आखिरकार तुमने हमारी जो हेल्प करी। और अब वो रीमा को अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है, हमारे पास एक अच्छी डील है। तो रीमा भी मान जाता है और अब वो उसे चर्च में ले आता है। बैग बताता है कि 2 महीने में एक बार अगर हम लोग इस जगह को साफ करते हैं तो हमें फ्री स्नैक्स मिलते हैं, और आज वही दिन है। तो रीमा भी बिना किसी कंप्लेन के उनकी सफाई करने में मदद करता है। तभी अचानक से रीमा देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है, और जब रीमा सामने देखता है तो उसे पता लगता है उसके सामने एक गॉड होते हैं। और अब रीमा जैसे उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है, वो कहने लगते हैं, तुम न्यू ट्रांसफर हो ना, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, सुना है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। वही रीमा सोचने लगता है कि मैंने तो प्रे ही नहीं करा, तो मैं यहाँ कैसे आया? तभी वो गॉड कहते हैं, मेरा नाम फेरनो बेलिया है, मैं मैजिक और एकेडमिक का गॉड हूँ। ये मेरा रेल्म है, समय आने पर तुम अपना वापस चले जाओगे। वही रीमा सोचता है कि ये वही गॉड होंगे जिनके बारे में टैकुन ने बताया था। इन गॉड को ढूंढना काफी मुश्किल है। जिसके बाद गॉड रीमा से कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल वर्ल्ड कैसा था। तो रीमा बता ही रहा होता है, तभी अचानक से कुछ बुक शेल्फ इधर से उधर हिल जाती है। और अब गॉड रीमा से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? रीमा जैसे कुछ बोलने वाला होता है, बुक शेल्फ वापिस से हिल जाती है। और अब गॉड एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा एकेडमिक्स में क्या ओपिनियन है, और रोमांस में भी। रीमा कहने लगता है, लेकिन मैंने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो गॉड कहते हैं कि जब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछे तुम्हारे दिल के पास उनका आंसर पहले से ही था, तो मैंने उन्हें पढ़ लिया, माफ करना, मैं थोड़ा कॉशियस था, क्योंकि हर ट्रांसफर तुम्हारे जैसा नहीं होता है। कुछ अपनी पावर से इतना एडिक्टिव होते हैं कि वो क्राइम कर देते हैं, तो बाकी लोग अपनी पावर पर कंट्रोल खो बैठकर तबाही करते हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं, ओह, इस वजह से ये मुझे पहले स्टडी कर रहे थे। और अब गॉड कहते हैं, हम लोग उन लोगों को अपने वर्ल्ड में नहीं लाते जिनके डेंजरस थॉट हो, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद जो लोग बुरे बन जाते हैं, हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। तो रीमा कहता है कि मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं ईवल ना बनूं, लेकिन इस बात के लिए मैं प्रॉमिस नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद वो जगह ग्लो करने लगती है। गॉड कहते हैं, टाइम हो चुका है, आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारे इस वर्ल्ड के बारे में क्या ओपिनियन है? तो रीमा कहते हैं, मुझे दिल से खुशी है कि मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। ये सुनकर गॉड खुश होते हैं और अब रीमा की आंख खुलती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो चर्च में वापस आ चुका है। और अब वो वापस से उन लोगों की सफाई करने में मदद करता है। और अब सफाई करने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। बैग बताने लगता है कि सफाई करने के बाद जो लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एडवेंचरर गिल्ड से कोई आता है हमें सिखाने के लिए। ये सुनकर रीमा कहता है कि मुझे नहीं पता था गिल्ड ये भी काम करती है। तो बैग रीमा को कहते हैं कि अगर तुम लड़ना सीख जाओ तो तुम एक एडवेंचरर भी बन सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से वॉर्गन आ रहा है। वो रीमा को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रीमा कहता है कि मैं बस आ गया। तभी बैग रीमा से कहता है कि तुम गिल्ड मास्टर को जानते हो? तो रीमा कहता है हाँ। तभी वॉर्गन उन्हें बताता है कि रीमा ई रैंक का एडवेंचरर है। ये सुनकर वो दोनों काफी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। विश सबसे पहले जाकर हमला करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे काफी इजीली साइड कर देते हैं। उसे देखकर रीमा कहता है कि ये हिट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी उम्र का ही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बैग की बारी आती है। वो फुदक फुदक के हमला करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे भी काफी आराम से हरा देते हैं। वहीं हम लोग दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि रीमा की स्लाइम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि रीमा को एक तलवार देते हैं और कहते हैं, कॉम्बैट टेस्ट में तुमने बो का यूज किया था, तुम तलवारबाजी भी कर सकते हो ना। ऐसा बोलने के बाद वो रीमा के साथ तलवारबाजी का मैच करते हैं। रीमा को इतना अच्छा लड़ता हुआ देख वो बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। और अब उनके मैच खत्म होने के बाद वो लोग रीमा की तारीफ करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी तरह एडवेंचरर बनने का ट्राई करेंगे। और अब ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चर्च की सिस्टर रीमा को कहती है, क्या तुम चाय पियोगे? तो रीमा भी कहता है, हाँ मुझे चाय पीनी है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर रीमा से कहते हैं, क्या तुम गिल्ड में एक इंस्ट्रक्टर बनोगे? तो रीमा उस ऑफर को मना कर देता है और कहता है, मेरे लिए ये ऑफर काफी बड़ा है, और वैसे भी किसी को सिखाने के लिए मुझे खुद सीखना होगा। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम हमेशा से काफी सीरियस रहते हो।
और अब रीमा उनसे कहते हैं कि मैं काफी सरप्राइज था ये देखकर कि आप बच्चों को सिखा रहे हो, जिस पर गिल्ड मास्टर कहते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि ये चर्च को सिर्फ 2 ही सिस्टर चलाती है। तो रीमा कहते सच्ची में, जिस पर सिस्टर कहती है हाँ, लेकिन वर्गन और टाउन के बड़े लोग भी हमारे इस काम में हेल्प करते हैं। और अब गिल्ड मास्टर रीमा का शुक्र करते हैं आज की हेल्प करने के लिए। ये सुनकर रीमा सोचता है मुझे इतनी हेल्प और सपोर्ट मिलने के बाद मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। रीमा कहने लगता है अगर मैं सही में इन लोगों की हेल्प कर पाया तो मैं काफी खुश हूँ। जिसके बाद रीमा अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे एलायरा का मैसेज मिलता है जिसमें एलायरा लिखती है कि मैं केक बनाना सीख रही हूँ जिससे कि जब मैं एकेडमी में जाऊँ मैं अपने नए दोस्तों को केक बनाकर खिला सकूँ। इससे हम लोग की फ्रेंडशिप और ज्यादा बढ़ेगी। मिस्टर रीमा एक दिन मेरे हाथों का बनाया हुआ केक जरूर खाना। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।